तो यशवा मशियाक में मेरा आप सबको शबह शलोम। यहोवा बाप को बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे मेरे प्रियो। आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा अब्बा इजराइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे और इजराइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यशवा मशियाक के नाम से बचाई जाए और मेरा यहोवा अब्बा उन सबका उद्धार करे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह के द्वारा बुक ऑफ रेवलेशन के ऊपर, प्रकाशित वाक्य के ऊपर स्टडी कर रहे हैं और पिछले 58 भागों में हमने बहुत सारी भेद की बातों को सीखा, जाना और हमने आशीष और बरकत को पाई है। मेरे प्रियो, आज हम 59th पार्ट के अंदर हैं और आज हम बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को अपने जीवन में रिसीव करेंगे आज के वचन के द्वारा। मेरे प्रियो, तो आज हम प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय से एक धर्मी लोगों के झुंड को देखेंगे जो स्वर्ग के अंदर आराधना करते हैं। मेरे प्रियो, धर्मी लोगों के झुंड की आराधना का रहस्य के बारे में आज हम सीखेंगे मेरे प्रियो। और मैं विश्वास करता हूं कि सच में हम भी आराधना का, स्तुति का बलिदान अपने जीवनों के द्वारा यीशु मसीह को चढ़ाएंगे और हम बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को अपने जीवन में रिसीव करेंगे। मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 9 से 10 वचन में लिखा है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथ में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे एलोहिम का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। मेरे प्रियो, हर जाति में से, हर कुल में से, हर भाषा में से लोगों को मोल ले लिया गया। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर गए, यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हर जाति में से, हर भाषा में से, हर कुल में से लोगों को मोल ले लिया। मेरे प्रियो, और जो मोल लिए लोग हैं उनकी गिनती कोई गिन नहीं सकता, क्योंकि हमारे बाप दादाओं के साथ यहोवा एलोहीम ने यह प्रतिज्ञा की थी, यह वादा किया था कि मैं तेरे वंश को तारों की मानद करूंगा। क्या तू आसमान के अंदर तारों को गिन सकता है? आसमान के अंदर तारों को कोई नहीं गिन सकता। मेरे प्रियो, यहोवा ने कहा था कि ऐसे ही तेरी संतान भी होगी, आसमान के तारों की मानद। उस भीड़ को कोई गिन नहीं सकता। एक ऐसी भीड़, इतने असंख्य लोग जो उद्धार पाएंगे, जो बचाए जाएंगे। मेरे प्रियो, और ये ऐसी भीड़ है, लिखा है, जिसे कोई गिन नहीं सकता। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए थे, अपने हाथ में खजूर की डालियां लिए हुए थे, क्योंकि बाइबल बयान करती है श्वेत वस्त्र धर्मी लोगों के धर्म के काम है। वो यीशु मसीह की धार्मिकता को दिखाते हैं। खजूर की डालियां धर्मियों को दिखाते हैं। और वो सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और ऊंचे शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे एलोहिम का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के लिए जय जयकार हो। वो उस उद्धार के लिए जो यहोवा ने उन्हें दिया है, उस राज्य के लिए जो यहोवा ने उन्हें दिया है, वो यहोवा का जय जयकार कर रही है। मेरे प्रियो, मेरे प्रियो, जब आप भजन संहिता 33 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि हे धर्मियों, यहोवा को जय जयकार करो। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। और बीना बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ। मेरे प्रियो, धर्मी लोग आज इस धरती के ऊपर रहते हुए यहोवा की आराधना करते हैं। धर्मी लोग इस धरती के ऊपर रहते हुए अपने घरों में, अपने परिवारों में, कलीसियाओं में आराधना करते हैं, क्योंकि बाइबल बयान करती है धर्मियों को आराधना करना, धर्मियों को भजन गाना, स्तुति करना शोभा देता है, अधर्मियों को नहीं। क्योंकि धर्मी वंश जब स्वर्ग में जाएगा तो वहां भी वो अपने एलोहिम की, अपने यहोवा की आराधना कर रहे होंगे। वहां भी वो मेमने का भजन गा रहे होंगे, वो मेमने की स्तुति कर रहे होंगे। मेरे प्रियो, क्योंकि धर्मी लोगों को आराधना करना शोभा देता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्रों को मेमने के लहू के द्वारा धोकर शुद्ध किया है।
मेरे प्रियो, धर्मियों के घरों में जय जयकार की ध्वनियां होनी चाहिए, लेकिन आज मसीह लोगों के घरों में और ही ध्वनियां चल रही हैं। आज मसीह लोगों के घरों में और ही प्रकार का शोर और शराबा है, लड़ाई है, झगड़े हैं और भिन्न भिन्न प्रकार की बातें हैं। कोई नाटक में मस्त है, कोई फिल्म में मस्त है, कोई इधर उधर की बातों में मस्त है, और ही बातें और ही शब्द और ही बातें उनके घरों में गूंज रही हैं। लेकिन बाइबल बयान करती है हम वो धर्मी लोग हैं जिनके घरों में जय जयकार की ध्वनियां गूंजनी चाहिए। आराधना, स्तुति, भजन हमेशा हमारे घरों में, परिवारों में चलते रहने चाहिए। मेरे प्रियो, हमेशा हमारे घरों में चलते रहने चाहिए, क्योंकि धर्मी लोग यहां भी आराधना करेंगे, धर्मी लोग स्वर्ग में जाकर भी आराधना करेंगे। मेरे प्रियो, यदि हम यही आराधना नहीं कर रहे हैं, यही हम आराधना में नहीं है, तो हम स्वर्ग में कैसे उसकी आराधना करेंगे। मेरे प्रियो, यही हमने भजन गाने की आदत नहीं डाली, आराधना स्तुति करने की आदत नहीं डाली, तो हम स्वर्ग में जाकर कैसे उसकी आराधना, उसकी स्तुति करेंगे। मेरे प्रियो, तो एक ऐसी भीड़ जो स्वर्ग के राज्य में है और वो आराधना कर रही है, वो धन्यवाद कर रही है। क्या आज हम अपने घरों में, परिवारों में उस बड़े काम के लिए जो यहोवा ने हमारे लिए किया है और जो करने वाला है, क्या हम उसको धन्य नहीं कह सकते? क्या हम उसका धन्यवाद नहीं कर सकते? हमें रात दिन जो उद्धार का काम यहोवा ने यीशु मसीह में हमारे लिए किया है, हमें उसे धन्य कहते रहना है। मेरे प्रियो, हमें धन्यवाद देना है, और जो बड़ा काम उस स्वर्ग के राज्य में हमारे लिए करने वाला है, हमें उसके लिए भी उसे हमेशा धन्य कहते रहना है। दाऊद कहता है, मैं यहोवा को निरंतर धन्य कहता रहूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से निकला करेगी, क्योंकि जब आप स्वर्ग में जाएंगे, आप एक मिनट के लिए भी चुप नहीं रह पाएंगे। हर पल, हर क्षण वहां पर आप मेमने का और जो सिंहासन पर बैठा है, हमारे एलोहीम पिता का, हमेशा हमेशा के लिए आप उसका स्तुति करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे, क्योंकि स्वर्ग में कोई थकान नहीं है, कोई सुस्ती, कोई नींद नहीं है। वहां अनंत काल की महिमा है। मेरे प्रियो, अनंत काल का जलाल है, और हम उसमें थकने वाले नहीं हैं, क्योंकि बाइबल बयान करती है 4 प्राणी 24 प्राचीन रात दिन लिखा बिना विश्राम लिए निरंतर कहते रहते हैं, पवित्र पवित्र पवित्र, कदोश 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 कहते हैं। मेरे प्रियो, तो आज इस धरती के ऊपर रहते हुए अपने मुंह को बंद ना रखें, उसे आराधना के लिए खोले। मेरे प्रियो, उसे मसीह यीशु की महिमा के लिए खोले। मेरे प्रियो, क्योंकि हमें स्वर्ग में जाकर आराधना करनी। एक बड़ी भीड़ आराधना के लिए तैयार है। क्या हम अपने घरों में, परिवारों में आराधना कर रहे हैं? यदि नहीं कर रहे, यदि और ही शब्द हमारे घरों में हैं, तो याद रखें, धर्मी जन के घरों में जय जयकार की ध्वनियां होती हैं। धर्मी जन के घरों में आराधना होती है, स्तुति होती है, प्रशंसा चलती है। मेरे प्रियो, जब लिखा है, जब मंदिर सुलेमान का बनाया गया था, जब आप पहला इतिहास 25 अध्याय 6 से 10 वचन को पढ़ते हैं, लिखा है जब मंदिर को बनाया गया था, तो दाऊद ने आराधना करने वालों को नियुक्त किया था, और 288 लोग मंदिर के अंदर आराधना किया करते थे। 288 लोग, और 15 दिन 12 लोग आराधना किया करते थे, अगले 15 दिन फिर 12 लोग आराधना किया करते थे। एक झुंड बना हुआ था, और मंदिर के अंदर निरंतर आराधना चलती आती थी। मेरे प्रियो, निरंतर वहां यहोवा के स्तुति भजन चला करते थे। मेरे प्रियो, और वो स्वर्गीय नजारा था, वो स्वर्गीय जलाल था, वो स्वर्गीय महिमा था। मेरे प्रियो, क्योंकि एक दिन धर्मी लोगों को स्वर्ग जाकर आराधना करना है। मेरे प्रियो, जब हम कोई फिल्मी गीत गाते हैं या फिल्मी ट्यून में गुनगुनाते हैं या कुछ अलग बातें सुनते हैं, याद रखें, हम दुष्ट की महिमा करते हैं, हम दुष्ट को प्रेज करते हैं, क्योंकि वो जो फिल्मी गीत है वो दुष्ट को महिमा देता है, लेकिन जो यहोवा के गीत हैं, जो मसीह यीशु के गीत हैं, वो यहोवा को महिमा देती है। हम यीशु मसीह के पवित्र पात्र हैं, और इन पवित्र पात्रों में अगर आप दुष्ट की स्तुति करेंगे, इन पवित्र पात्रों में यदि आप दुष्ट का भजन रखेंगे या दुष्ट के गीत भजनों को रखेंगे, याद रखें, ये मंदिर नाश कर दिया जाएगा, ये पात्र नाश कर दिया जाएगा। बाइबल के अंदर लिखा है, राजा बलेशर ने यहोवा के पवित्र पात्रों को अपने मंदिर से बुलाया, मंगवाया उसने पवित्र पात्रों को, और पवित्र पात्र जो सिर्फ यहोवा की महिमा के लिए होते थे, वो पवित्र पात्र जो मंदिर के अंदर इस्तेमाल किए जाते थे, वो पवित्र पात्र जिसके अंदर सिर्फ यहोवा की भजन, यहोवा की महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, उन पवित्र पात्रों के अंदर जब उसने शराब को रखा,
जब उसने शराब को पीना शुरू किया, उसने उन पवित्र पात्रों को अशुद्ध कर डाला मेरे प्रियो। और बाइबल बयान करती है एक हाथ उसके खिलाफ आ गया, एक हाथ उसके खिलाफ आ गया और उस हाथ ने लिखा मने मने तकेल उपसीर्ण, यानी कि उसके राज्य को तौला गया है और वो हल्का निकला, उसे गिनकर उसके दिनों का अंत कर दिया गया। और बाइबल बयान करती है दानियल 5 अध्याय के अंदर उसी रात उस राजा का कत्ल कर दिया गया। उसी रात मेरे प्रियो, हम यहोवा के पवित्र पात्र हैं, हम उसके पवित्र पात्र हैं। इन पवित्र पात्रों में पवित्र आराधना और पवित्र प्रार्थनाएं और पवित्रता की चीजें होनी चाहिए। अगर हम इसमें अशुद्ध चीजों को भर देंगे, संसारिक गीत भजनों को और संसारिक बातों को और संसारिक चीजों को अगर हम इन पवित्र पात्रों में भर देंगे, याद रखें जैसे उस दिन राजा ब्लेशर नाश किया गया था, हम भी नाश कर दिए जाएंगे, क्योंकि ये पवित्र पात्र सिर्फ यहोवा की महिमा के लिए मेरे प्रियो। हमें यहोवा ने संसार से अलग किया है, हमें यीशु मसीह ने संसार से अलग किया है कि हम संसार के ना हो पर हम यीशु मसीह के हो। और हमें इन पवित्र पात्रों में और इधर उधर की गंदमंद को भर के नहीं रखना, क्रोध गुस्सा और इधर उधर की बातों को भर के नहीं, पर आराधना को, स्तुति को, महिमा को भरकर यहोवा के चरणों में उड़ेलना है मेरे प्रियो, ताकि हमारे जीवन के द्वारा जब तक हम इस धरती के ऊपर हैं, हम अपने एलोहिम यहोवा को निरंतर धन्य कहते रहे, हम स्वर्ग के एलोहिम को निरंतर धन्य कहते रहे, हम आकाश और पृथ्वी के कर्ता को निरंतर धन्य कहते रहे, क्योंकि उसका नाम अब से लेकर युगानुयुग के लिए धन्य है मेरे प्रियो। और हमने देखा स्वर्ग के अंदर स्वर्गदूत उसकी स्तुति कर रहे हैं, 4 प्राणी 24 प्राचीन उसकी स्तुति कर रहे हैं, बड़ी भीड़ उसकी स्तुति कर रहा है। 1 लाख इजराइल के 1,44,000 लोग जो इजराइल के झुंड के मैंने आपको बताया वो दिखा रहे हैं। पवित्र नगर यरूशलेम के अंदर जो भीड़ है जिसको कोई गिन नहीं सकता, वो उसकी स्तुति कर रही है। 1,44,000 सियोन पर्वत पे खड़े मेमने के साथ वो उसकी स्तुति कर रहे हैं मेरे प्रियो। 288 लोग मंदिर के अंदर निरंतर स्तुति किया करते थे मेरे प्रियो। हमें स्तुति करने के लिए चुना है, हमें आराधना करने के लिए चुना है। हम उसके पवित्र पात्र हैं जो सिर्फ यहोवा की महिमा के लिए उसकी स्तुति करें। और हम इधर उधर की चीजों में अपना ध्यान ना लगाएं, इधर उधर की बातों को अपने मन में ना रखें, पर हर समय हमारे मन के अंदर भजन गीत स्तुति गान चलते रहने चाहिए। पौलुस कहता है हर समय आत्मा में प्रार्थना करो, आत्मा में भजन गाते रहो, आत्मा में हर समय स्वर्गीय धुन लगाए रहो, स्वर्ग की ओर अपनी आंखें लगा के रखो कि एक दिन हमें अपने पिता के सामने, अपने अब्बा के सामने उसका भजन गाना है मेरे प्रियो, उसको धन्य कहना है। इसलिए आए हम अपने घरों में रहते, अपने परिवारों में रहते हुए हमारे घरों में हर समय जय जयकार की ध्वनियां गूंजती रहनी चाहिए, गीत भजन चलते रहने चाहिए, हम स्तुति गाते रहे, प्रार्थना करते रहे, आराधना चलते रहना चाहिए, क्योंकि धर्मी के घरों में धन्यवाद भजन और गीत भजन की जय जयकार की ध्वनियां सुनाई दे रही थी मेरे प्रियो। लेकिन दुष्टों के घर में मातम होता है, शोक होता है, जो कि यहोवा से नहीं डरते। लेकिन धर्मियों के घरों में आनंद की ध्वनियां होती हैं मेरे प्रियो, क्योंकि यहोवा धर्मियों को संभालता है। और धर्मी लोग एक दिन स्वर्ग के राज्य में जब उठाए जाएंगे, वो अपने एलोहिम के नाम को धन्य कहते रहेंगे। तो हम उसके पवित्र पात्र हैं, और इन पवित्र पात्रों के अंदर मेरे प्रियो यहोवा की महिमा हो, यीशु मसीह की स्तुति होने पाए मेरे प्रियो। हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम को हम आदर देते हैं, क्योंकि वही आदर और महिमा और जलाल के योग्य है मेरे प्रियो। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन के द्वारा हमने आशीष और बरकत पाई है। धर्मी के घरों में हमेशा जय जयकार की ध्वनियां होनी चाहिए, और सच में हमें अपना जीवन आराधना के लिए, प्रार्थना के लिए समर्पित करना है, क्योंकि बाइबल बयान करती है धर्मी लोगों का झुंड उद्धार के लिए यहोवा को धन्य कहते हैं। आए इस पृथ्वी के ऊपर रहते हुए हम उद्धार के लिए, जो उद्धार यीशु मसीह के लहू के कारण हमें दिया गया है, हम उसको हमेशा हमेशा के लिए धन्य कहते रहें। यहोवा बाबा अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे मेरे प्रियो। आमेन, आमेन।